Okay. Hello everyone and today again we are here with the three-dimensional geometry. हमारा ऑलमोस्ट जो है ये चैप्टर खत्म हो गया. मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि we'll do some questions and एक छोटा सा बात पूछा हुआ है कि distance between two parallel line and distance from a point to a given line. ये दोनों बातें बचा हुआ है जो कि हम आज कंप्लीट करें, राइट? तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कल लास्ट क्लास में जो हमने स्क्यू लाइन के बारे में बात करा था कि स्क्यू लाइन का डिस्टेंस क्या होता है. दो स्क्यू लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस तो बहुत सारे होंगे बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना. बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बातें किया जा रहा है. दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है दोनों लाइन से परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, राइट? तो दोनों लाइन से जब परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा, तब जाकर के हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा. सो टॉपिक पे है ना, वो जो बातें हमने करा था वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट. एक थोड़ा सा और टॉपिक है उसको तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं. बोला जा रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन. लाइन जो हम पहले देखते थे वो क्या होता था, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी या तो आर इक्वल टू ए प्लस म्यू टाइम्स बी. अभी नहीं, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टी है तो टी लेमडा म्यू ये सब क्या है, जस्ट कांस्टेंट है. एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है. तो हम यहाँ पे भी टी को एस को दोनों को वैसा ही लेमडा और म्यू के जैसा ट्रीट करेंगे. बट यहाँ पे क्या किया गया है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके एंड देन आई जे के कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया. हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे. साइन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए वन ए टू चाहिए, बी वन बी टू. ए वन ए टू क्या हुआ करता था, मैं एक बार थोड़ा रिमाइंड करवाऊं तुम्हें. ए वन ए टू जो हुआ करता था वो हमारा एक क्वेश्चन होता था आर इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वन वेक्टर. दूसरा आर इक्वल टू सम ए टू वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी टू वेक्टर. हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट? हमें क्या करना है, उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. जो गिवन इक्वेशन है इसको फटाफट से मल्टीप्लाई करने का कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इट विल बी समथिंग लाइक दिस. वन टाइम्स आई विल गिव यू आई कैप, then two times j will give you plus 2j cap, then one times 3 will give you plus 3. ये हमारा a1 का वैल्यू. देन प्लस लेमडा की जगह पे क्या है, t इंटू आई कैप माइनस टी जे कैप t इंटू 3k कैप. तो इफ यू आर गोइंग टू टेक t कॉमन विल गेट, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, आई कैप प्लस माइनस टी जे कैप. सो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस जे कैप. सिमिलरली t इंटू 3 प्लस साइन, सो प्लस 3. हमने टी ऑलरेडी कॉमन ले लिया है. अभी देखो एकदम से स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें चाहिए था ऐसा फॉर्मेट आ गया है. सिमिलरली अगर सेकेंड इक्वेशन को देखें, सेकेंड वाला बाती को देखें तो यहाँ पे एस है तो टू इंटू आई, टू आई कैप. एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है तो माइनस वन इंटू जे, सो माइनस जे कैप. ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री. देन इफ यू आर गोइंग टू टेक एस कॉमन, पहले वाले से क्या रहे, टू आई कैप माइनस एस माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस. सो प्लस एस हमने कॉमन ले लिया तो ओनली जी क्या, टू एस इंटू थ्री के, तो थ्री इंटू टू प्लस सिक्स, ये प्लस सिक्स के क्या है ना. अभी ध्यान से देखो तो हमें दो स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन का आ गया जिस फॉर्मेट में हुआ करता था वैसा. अब बात ये है कि हमें रिमाइंड करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चीजें हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है ना. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है होता था बी वन क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट विद ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस. ठीक है, या तो हम ए टू माइनस ए वन को पहले ले सकते हैं. जस्ट गिव मी वन मिनट. चलो, तो हम क्या बातें कर रहे थे. हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है, राइट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, ए टू माइनस ए वन डॉट प्रोडक्ट
B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस। ठीक है, तो अभी फटाफट से हम यहाँ पे क्या क्या हमें चाहिए, अगर हम इस दोनों को, हमारे पास तो ये इक्वेशन आया है और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ करता था, दोनों को अगर कंपेयर करें तो वी विल गेट A1 वेक्टर, A1 इज I कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड B1 वेक्टर will give you I cap minus j cap plus 3k. ठीक है, similarly if you are going to see A2 vector, A2 will be 2I cap minus j cap minus 3k cap, and B2, ये B1 है, B2 that will give you 2I cap plus j cap plus 6k. यहाँ लेमडा और म्यू का देयर इज नो रोल, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये यहाँ पे भी वही वर्क करेगा जैसे लेमडा करता था वैसे टी करेगा, जैसे एस था, सॉरी, जैसे म्यू था वैसे एस होगा, दिस वन इज म्यू। हम ऐसा बातें लिए थे, दो अलग अलग लाइन का इक्वेशन है तो दो अलग अलग कांस्टेंट भी होगा। अब बात ये आती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक बार मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ पहले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट इट्स वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विथ द B1 क्रॉस B2। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2 देन डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 एंड इस पूरे का मॉड, अगर तुम्हें याद हो तो ऐसा कुछ बातें। ठीक है ना, ऐसा बातें हमने पिछली क्लास में देखा है, ये चीजें हुआ करता था। अब बात ये है कि हमें क्या क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखो, तो हमें A2 माइनस A1 फाइंड करना है, हम आराम से कर सकते हैं भाई। A2 माइनस A1 फाइंड करना है, दूसरा बात है क्या करना है, B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है, इससे इंपॉर्टेंट थिंग। फटाफट से पहले B1 क्रॉस B2 फाइंड करेंगे। सो B1 क्रॉस B2 इज, ये कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट इज आई कैप सी कैप एंड B1 इज 1 - 1 3 2 1 6। मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट बातें करता हूँ, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता है। आई एम गोइंग टू डायरेक्ट अप्लाई द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट हियर। ठीक है, सो अभी आई कैप के साथ में 6 इंटू माइनस माइनस 6 - 3, डायरेक्ट -6 - 3 विल गिव यू -9i। अगर जे का बात करें तो 6 - 6 है ना, 6 - 6 0, जे का 0 जे का। ठीक है, 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0 लास्ट। 6, अगर जी के कैप का बात करें तो 1 इंटू 1 1, -2 इंटू -1 सो माइनस, है ना, और माइनस एक और है तो +2 सो प्लस के कैप। ठीक है, +3 के कैप। अगर इसको अच्छे से लिखना चाहो, वी कैन से कि भाई हमारा B1 क्रॉस B2 जो है नथिंग बट -9i कैप +3। नाउ वी गॉट B1 क्रॉस B2, नीड टू फाइंड A2 माइनस A1। ठीक है, तो अब आते हैं अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला बातों पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हमने क्या बोला है कि A2 माइनस A1, A2 इज हियर A1 इज हियर, 2i माइनस आई, दैट विल गिव यू, देन माइनस से -2 -3j, नेक्स्ट -3 माइनस ऑफ -3, तो ये देगा -9k। इसका डॉट प्रोडक्ट किससे हो रहा है, B1 क्रॉस B2 से, दैट इज नथिंग बट -9 प्लस 3। ये क्या, अब इसके नीचे B1 क्रॉस B2 जो है इसका मॉडुलस, सो स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच, -9 का स्क्वायर प्लस 3।
मॉडुलस ऑफ दिस होल, जो भी, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव आता है, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें मॉड लगाना है। लेट्स सी, अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले -9 इंटू 1 -9, ये वाला कंपोनेंट यहाँ 0 है, सो +0, -9 इंटू 3 इट्स -20, डिवाइडेड बाय 81 प्लस 9। 81 प्लस 9 विल गिव यू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 90 देन मॉडुलस। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो कितना आ रहा है ना? अभी अभी अगर हम ध्यान से देखिए तो कितना बातें आ रहा है, -27 -9 -36। ठीक है, इट्स -36। तो एक बार क्या करते हैं, थोड़ा वेरीफाई करते हैं हमने सारा बातें करेक्ट करा है या नहीं करा है। हाँ देखो, गड़बड़ कहाँ हो गया है, A2 -A1 -3 क्या -6 देगा ना, हमने यहाँ पे -9, so this will be -6, 6 into 3 that is, so it's -18। तो अब अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर विल गिव यू -27, जिसका मॉड स्क्वायर रूट में 90 है, तो वी कैन राइट 3 रूट 10, सो फाइनली यू विल गेट 9/√। तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 9/। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 9/10 इज द फाइनल आंसर। और चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। और सिंप्लीफाई कैसे भाई, हम √10 और √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू 9/10 डिवाइडेड बाई, तो दोनों में से कोई सा भी आंसर लिखते हो तो आंसर क्या है, करेक्ट है। चाहो तो पहले वाले और दूसरा वाला ज्यादा सुटेबल है, हम रूट जो है डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, दैट्स वाई रेशनलाइज कर दो, √10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर विल बिकम 10 एंड न्यूमरेटर में √10 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बातें जो है एकदम से क्लियर है सबको, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जस्ट हमें क्या करना था, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था इस दोनों इक्वेशन को, एंड देन उसके बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म था यहाँ पे हमने लिख दिया है, और उस पे से हमें A1 A2 B1 B2 फाइंड करके फॉर्मूला में put करना है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज देयर, कार्टेशियन फॉर्म वाला बातें हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। फॉर्म का जो बातें हैं, अगर तुम्हें याद हो तो कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ करता था, मैं एक बार उसका फॉर्मूला भी लिखूंगा एंड देन। तो सबसे पहले तो हमारा जो इक्वेशन हुआ करता था वो क्या होता था वो देखते हैं। हम इक्वेशन लिखें तो हमारा बातें होता था x - x1 अपॉन में a1 इक्वल टू y - y1 अपॉन में b1 इक्वल टू z - z1 अपॉन c1 एंड x - x2 दूसरा इक्वेशन अपॉन a2 y - y2 अपॉन b2 z - z1 z2 अपॉन c। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट्स है, x2 y2 z2 तो वो भी पॉइंट्स है ऑन द सेकेंड लाइन। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। कंपेयर करने से पहले हमें दिख रहा है कि फर्स्ट वाला इक्वेशन ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इसके आगे माइनस है तो इसको प्लस करें। इसका मतलब हमें एक्स में ऊपर न्यूमरेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम x - 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली y वाले कंपोनेंट्स के साथ भी, तो y - 2 ऑन 3, जेड वाला अप्रोप्रिएट है ऑलरेडी, एंड यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे सेकेंड वाला इक्वेशन अप्रोप्रिएट, एंड x - 2 डिवाइडेड बाई 3, y - 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू z - 5 divided by, now if you are going to compare these two equation you will see
जो हमारा A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो सारे बातें हम यहाँ से फाइंड। सबसे पहला काम करते हैं कि पहले वाले का अगर देखोगे, फर्स्ट वाले का क्या है, x1 दैट इज 1, y1 2, z1, है ना, ये बातें आ गया। और A1 B1 C1 अगर देखें तो वो भी बातें आ जाएगा हमारे यहाँ से। A1 विल बी 2, है ना, A1 क्या है, 2 कंपेयर करने पे हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इधर लिख A1 will be 2, B1 that is 3 and C1 that is equal to 4। सिमिलरली अगर यहाँ पे आ जाए Z2 X2 X2 that is 2, Y2 is 4 and Z2 is equal to A2 3, B2 4, C2। ठीक है, अभी अगर अपन याद करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, तो अब हम पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला को रिमाइंड करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अगर रिमाइंड करोगे तो क्या हुआ करता था, डिटर्मिनेंट होता था। डिटर्मिनेंट किस चीज का भाई, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, एंड सेकेंड रो में A1 B1 C1 A2 B2 C। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, x2 - x1, y2 - y1 एंड Z2 - A1 B1 C1 A2 B2 C। ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस वैल्यू, अभी अगर ध्यान से देखो x2 - x1 अगर फाइंड करें हम लोग, तो x2 इज हाउ मच 2 और x1 इज 1। 2 - 1 will give you 1, y2 is 4, y1 is 2 again, z2 is 5, z1 is 3, so again 2, a1 2, b1 3, c1 4, a2 3, b2 4 and c2। What we need to do is we have to find, फटाफट से एक बार अपन फाइंड कर लेते हैं इसको। आ रहा है 1 2 2 2 3 4 एंड 3। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट बात ही करता हूँ यहाँ पे। 1 × 3 × 5 -16, 1 × 15 -16, then -2, 2 × 5 10, 4 × 3, ठीक है, देन +2, 2 × 4 8, -3 × 3 9। अब अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ से आ रहा है -1, यहाँ से क्या आ रहा है, -2 × 2 +4, थर्ड वाले बात है -1 × 2, सो फाइनली वी गॉट 1। यहाँ से मुझे +1, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, +1। अब हम रिमाइंड करेंगे फॉर्मूला क्या हुआ करता था, रिमाइंड करते हैं कि फॉर्मूला क्या हुआ करता था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करते हैं हम लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता था, दैट इज नथिंग बट ये पूरा का पूरा बात है, x2 - x1, y2 - y1, z2 माइनस A1 B1 C1 A2 B2। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ P1 C2 - P2 C1 स्क्वायर, P1 C2 - B2 C1 होल स्क्वायर प्लस
Second thing is C1A2 minus C2A1 square. C1A2 minus C2A1 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बातें हुआ करता था। तो मैं ना फटाफट से एक बार इसको लिखता हूँ। न्यूमरेटर जो है हमारा 1 आया हुआ है। डिनोमिनेटर की अगर बात करें B1 into C2, B1 is 3, C2, B1 into C2 that is 5, so 3 into 5। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 and B2 into C, 4 into 4, 16, 5 into 3, 15, minus 16, 15 minus 16 इसका होल स्क्वायर। देन प्लस में क्या बातें चल रहा है, C1A2, C1 is 4, A2 is 3, minus C2 5, A1 होल स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर रूट में बातें चल रहा है 1 से डिवाइड। तो अब देखो यहाँ पे 15 माइनस 16 कितना देगा, -1 का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, विल गिव यू 1/√5। ठीक है, सो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1/√5। ठीक है, आई होप कि ये चीजें क्लियर है। हो गया, कुछ रह गया? अच्छा, A1 B1 वाला बातें रह गया ना, A1 B2 प्लस माइनस A2 B1, थोड़ा सा फॉर्मूला रह गया यहाँ पे। इसको क्या करते हैं, नीचे लेते हैं अपन, स्पेस का थोड़ा अभाव है। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर, अभी भी सारे बातें दिख रहा है, थोड़ा इसको बस रीअरेंज करना है। है ना, ये पूरे चीजें डिवाइडेड बाय में क्या आता है, एक और टर्म आता है, दैट इज A1 B2 माइनस A2। है ना। अच्छा देखो, ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये टर्म सारे लिखे नहीं है, बेटर इसको लिखते हैं। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट वाला बातें याद हो तो E1 C1, A2 B2 C2, देन अगेन A1 A2। ये तो यहाँ से अगर फाइंड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकाले A1 B2 माइनस A2, लास्ट वाला बात। सिमिलरली B1 C2 माइनस B2 C1, या सिमिलरली। और इट्स बेटर कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो सेकंड वाले चीजों से स्टार्ट करो तो कंफ्यूजन। और इसको शिफ्ट कर लेते हैं, B1 C2 माइनस B2 C1, देन C1 A2 माइनस C2 A1, एंड फिर से B1 B2, so it will give you A1 B2। तो ये रह गया था हमारा द थर्ड वन। तीसरा बात अगर करोगे, करना है भाई हमें A1 B2, A1 इज हियर, B2 इज हियर, 2 into 4, that is nothing but it's 8। Now then A2 B1, A2 is 4, B1 is 3, तो माइनस कितना हो रहा है, A1 B2 that is 8, A2 B1 is 9, 3 into 3, 9 होल स्क्वायर। ये कितना दे रहा है, +1, +1 मीन्स एक और
+1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सो 4 + 1 5 एंड अगेन +1, सो √6। फाइनल आंसर इज √6, 1/√6। बहुत आसान सा बात है। आई होप कि ये सारा बातें आगे बढ़ा जाए। ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला चीजें हमने 10th क्लास में करा है, वहीं से ही उठा रहे हैं, है ना। अभी के सिलेबस से सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला बातें जैसे सॉल्व करते थे ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो जो हमने देखा है, क्या क्या बातें देखा है, स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस था, एंड दूसरा सी का कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, दूसरा उसका कार्टेशियन फॉर्म, इस पे भी हमने क्वेश्चंस कराए। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में क्या क्या बातें हैं, बोला जा रहा है मान लो हमारे पास दो लाइन है, वैसे बात है पैरेलल लाइन होगा तो इट विल लाइक दिस, वन ऑफ द लाइन इज दिस वन एंड अनदर वन इज हियर, ऐसा कुछ दो लाइन है, एंड वी कैन कंसीडर इट एज अ लाइन ओनली, एंड मान लो ये इसका डायरेक्शन इनफाइनाइट लेंथ का लाइन है, हमने डायरेक्शन दी दिया इस साइड में, मान लो फर्स्ट वाला L1 है एंड सेकेंड इज L2, वन इज L1, ये बात है। हमें क्या पूछा जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है पैरेलल लाइन के बीच में, तो लाइन दोनों के लिए परपेंडिकुलर होगा, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। नाउ वी कैन कंसीडर कि मान लो, एज्यूम कर लेते हैं कि वन ऑफ द पॉइंट इज P एंड अनदर पॉइंट इज समथिंग Q, और let us consider this one is, and there is one more point where here अपनी मर्जी से एक और पॉइंट हम ले लिए। ये अब देखो, अब बोला जा रहा है ये कि दोनों के बीच में अगर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस है, तो सबसे पहले तो हम assume ये हमारा यहाँ पे जो है वेक्टर इज गिवन वेक्टर, हियर position vector of point S is K2 vector. Now join these, जैसे ही इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो यू विल सी कि हमें क्या मिल रहा है, एक एस टी वेक्टर मिल रहा है, दिस वन। नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस पी टी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अगर हम लाइन का इक्वेशन लिखना चाहें, लाइन का अगर इक्वेशन लिखना चाहे एक बारी, फर्स्ट वाला लाइन जो है L1, L1 पे हमने क्या लिया है, A1 लिया है, एंड L2 पे A2 ले लिया हमने, इसको A1 कर लो ताकि चीजें स्मूथ रहे, कंफ्यूजन ना हो, A1 and A2। नाउ if we are going to find this equation of line, vector A1 plus lambda times vector B1, and B1 is nothing but one vector which is parallel to, or no need to take B1 ना, दोनों में सेम ही बात है, अगर take only B vector, A1 plus lambda times B। Similarly, if we are going to write the second equation, L vector R A2 plus mu times vector B, जो है क्या है, दोनों में कॉमन है,
ठीक है, तो अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड करें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। वी आर गोइंग टू फाइंड दिस एंगल, ये वाला एंगल अगर हम देखें, सॉरी ये एंगल तो कुछ ना कुछ होगा ही ठीक है, बट ये वेक्टर अगर देखें तो A2 - A, तो हमें बेसिकली क्या करना है, A2 - A1 वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है। कहाँ पे? इस लाइन पे। तो अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करें, नथिंग बट PT वेक्टर, P2T वेक्टर है, ये बातें बोला जा रहा है, PT वेक्टर। सो नथिंग बट PT वेक्टर what? So the shortest distance will be vector B cross product with cross or dot cross A2 - A1 vector upon vector B का mod. So this will be the shortest distance. And this, so this will be our shortest distance between two parallel lines. तो सबसे पहले तो ये बात है कि अगर दो पैरेलल लाइन गिवन है या तो दो लाइन गिवन है, तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द, सबसे पहले क्या करना है कि हमें चेक करना है कि दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। अगर वो पैरेलल है तभी हम अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी क्यों क्वेश्चन क्या कहता है। वन क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन करेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L, गिवन बाय दिस टू। अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है यहाँ पे लाइन L1 एंड L2। व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस क्या, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेक्टर A1, वेक्टर B1, वेक्टर, सॉरी वेक्टर A1 एंड A2 एंड वेक्टर B, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर सेकंड वाले वेक्टर को देख, सेकंड वाले लाइन को अगर देखें तो ये लाइन की इक्वेशन तो है ही, लेकिन हम देखो यहाँ पे सेकंड बी वाले वेक्टर से टू को कॉमन ले सकते हैं। एंड राइट इट वन मोर टाइम, दैट इज आई, टेक दिस कॉमन, तो आई क्या, टू टाइम्स सीधे 6 के। नाउ यू कैन सी, अब हम देख सकते हैं दिस वन एंड दिस वन, और हमने बातें ये कहा है कि जो ये म्यू है इट्स अ कांस्टेंट, कंसीडर दिस टू म्यू। तो हम कांस्टेंट के साथ अगर लाएंगे और फिर से अगर लाइन का इक्वेशन एक और लिखें, तो इट विल बी लुक लाइक is a -5, we can write it mu times 2i plus 3j plus 6k। और यहाँ पे म्यू ऑलरेडी था तो यू कैन चेंज दिस, ये वाला कांस्टेंट चेंज करके कुछ और, लेट अस टेक इंस्टेड ऑफ म्यू यू कैन टेक some t or s, okay, because we need constant there. That's now. If we are going to find the vector now, a1 will be 3i is a1 is the first one, ये बात है। यहाँ पे हमारा L1, this is L2, तो I choose a
-4 के, है ना। मैं पहले चेक करना है कि बोथ लाइंस आर पैरेलल और नॉट। पैरेलल होने के लिए दोनों का बी वेक्टर सेम रखेगा। मतलब पैरेलल इक्वेशन कैसा होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए1 प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, एंड सिमिलरली आर इक्वल टू ए2 म्यू टाइम्स बी वेक्टर। मतलब दोनों में जो ये सेकंड वाला वेक्टर है सेम होना चाहिए, तो हमने सेम किया पहले, एंड देन उसके बाद ए1 बी वन। ए1 इज दिस, ए2 इज 3i प्लस 3j माइनस ऑफ 5k। सिमिलरली वेक्टर बी 2i j 6k, राइट। ठीक है, अब क्या करना है, फटाफट से फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड e2 माइनस ए, वेक्टर ए2 माइनस ए1। यहीं पे ए2 माइनस ए1 3 माइनस 1 वाई, 3 माइनस 2 1 जे माइनस 5 माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 4 माइनस। नाउ वी नीड द क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ what, cos a2 minus a, so b is here I cap j cap p cap, b is 2 6, a2 minus a1 is 2 1 minus 1, 3 into minus 1 minus 3 minus 6 minus 3 minus 6, that is minus I cap j minus 2 minus 8, तो माइनस 10 जे कैप, और एक और माइनस होगा तो प्लस। देन के के लिए +2 माइनस 6 माइनस 4 के कैप, दिस इज नथिंग बट बी क्रॉस ए2 ए1, है ना। अब हम देखो फॉर्मूला एक बार देखते हैं क्या था हमारा फॉर्मूला बस बी क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए2 माइनस ए1 डिवाइडेड बाय मॉड, राइट। ए2 माइनस ए1 डिवाइडेड बाय मॉड बी, और डिस्टेंस का बात है, तो हमने न्यूमरेटर वाला वैल्यू तो फाइंड किया, और दिस डिस्टेंस दैट इज मॉडुलस ऑफ -9 प्लस जे कैप माइनस मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर। नाउ ऊपर वाले का मॉडुलस अगर देखें, स्क्वायर रूट ऑफ -9 प्लस 10 स्क्वायर प्लस -4, तो डिनोमिनेटर आ रहा है 4 प्लस 36 40 प्लस। न्यूमरेटर का अगर बात करें तो 181 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा, 200 181 प्लस 36, तो हाउ मच। कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, 6 into 2, यहाँ पे 10 की जगह 6 into 2 12 प्लस 2, -2 नहीं हो रहा है, +2 हो रहा है, so it's -9 प्लस 40 इट्स 14, इट विल गिव यू। जब भी परफेक्ट स्क्वायर वगैरह वाला बातें ना आ रहा हो तो एक बार तुम क्या कर सकते
ज्यादा चांसेस होता है कि गलत ही हो। तो यहाँ पे 91, सॉरी 9 × 9 81, -4 का स्क्वायर +16, और यहाँ से लोगे तो ये 14 × 14 196 को अगर ऐड किया जाए यू विल गेट। चलो एक काम करते हैं, इसकी करने से बेहतर है हम एक बार लिख लेते हैं। तो पहला वाला बात आ रहा है 81, सेकेंड इज 196, लास्ट वन इज 60। ठीक है, we are going to add all these three, so we will square root of 290 divided by 7. So this is the final answer. ठीक है, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है ना। चलो आई होप कि ये सारी बातें क्लियर है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अदरवाइज विल सी कि नेक्स्ट टॉपिक है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट बातें पे। नेक्स्ट हमारा दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। सो मान लो कि वी हैव समथिंग है जो देयर इज वन पॉइंट समवेयर हियर, और यहाँ से हमें वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी नीड। लेट अस कंसीडर this point is P and the position vector of this one is something alpha. An equation of this line everyone knows that is R equal to A lambda ये वेक्टर A plus lambda।
Now this one is perpendicular and consider this as a point. Basically we need EL. EL vector would be nothing but EL vector जो हमें मिलेगा वो R माइनस A plus lambda B माइनस ऑफ है। तो अब देखो ये PL जो है जिस लाइन से परपेंडिकुलर है उस लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो B है। पहले तो हमें अगर डिस्टेंस का बात करें PL डिस्टेंस डिस्टेंस जो हो जाएगा यहाँ पे नथिंग बट मॉडुलस दिस PL। ठीक है आराम से यहाँ पे मॉड निकाल के तुम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो जो भी वट एवर वैल्यू इज गिवन अल्फा का वट एवर वैल्यू इज गिवन ऑफ दिस लाइन सिंप्लीफाई करके हम मॉडुलस निकाल सकते हैं। दूसरा बात क्या है ये अल्फा एंड बी बेसिकली ये पी एल एंड बी दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है। वेक्टर पी एल डॉट बी यहाँ से जो मिलेगा तुम्हें ये जीरो। अगर ये बात जीरो है डायरेक्टली से कि ए वेक्टर क्यों भाई कि बिकॉज पी एल एंड वेक्टर बी बोथ आर परपेंडिकुलर ए प्लस लेमडा बी माइनस अल्फा डॉट विथ वेक्टर और ये कितना है जीरो है बिकॉज इट्स नाउ वी आर गोइंग टू पुट द डॉट प्रोडक्ट हियर सो क्या क्या बता रहा है ए वेक्टर माइनस अल्फा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ बी प्लस ऑफ लेमडा बी डॉट बी दिस इज इक्वल टू ठीक है। सो यहाँ से हम लेमडा का वैल्यू पाएंगे बेसिकली हमें लेमडा यहाँ चाहिए जब मॉडुलस निकालना रहेगा तब लेमडा चाहिए। सी हमें क्या मिल रहा है ए माइनस अल्फा डॉट प्रोडक्ट विथ बी that is equal to plus lambda equal to. So finally lambda will be minus of b minus alpha dot b. This is nothing but the value of yeah, b dot b. Okay, देखो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है। b dot b is nothing but it's modulus of वेक्टर b का होल स्क्वायर। अभी मैं वो भी बताऊंगा कैसे आ रहा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर b स्क्वायर। यहाँ पे मॉड जैसा कि देखो हमने पहले बातें कराया कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है ना ये डॉट बी यहाँ पे ले लेता हूँ पहले। ये डॉट बी जो है वो क्या होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू में कॉस थीटा वट एवर एंगल बिटवीन दोस्त। यही फॉर्मूला इधर अगर अप्लाई करोगे बी डॉट बी पे इट्स मॉड बी इंटू मॉड बी और कॉस थीटा दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है सो मॉड बी इंटू मॉड बी और कॉस जीरो जो होता है ये वन सो दैट्स व्हाई इट्स अ मॉडुलस बी होल्स। दिस इज द लेमडा वैल्यू इसको कहाँ पुट करना है तुम्हें इस डिस्टेंस में। ठीक है जब मॉडुलस लोगे वहाँ पे लेमडा वैल्यू रिक्वायर्ड होगा नहीं तो लेमडा के टर्म्स में आंसर आएगा सो वैल्यू देयर you will get some PL vector this PL vector का मॉडुलस perpendicular distance।
इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है खत्म होता है. We're going to stop it here और in the next class we'll start the हमारा लास्ट चैप्टर है और एक और छोटा सा कुछ बातें ना वो भी हम. So that's all for today. Thank you everyone.